क्या हो अगर किसी के पास समय यात्रा की शक्ति हो जिससे वह समय यात्रा करके मुझे उस इंसान से मिल सकता है जो इस दुनिया में नहीं है, पर वह चाहे कर भी उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर अतीत में उसे बचाया जाए तो भविष्य में किसी और को खोना पड़ेगा, पर अतीत का रूप उसको बचाना चाहता है। प्रेजेंटिंग विल यू बी देयर मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होने से पहले अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में डॉक्टर की एक टीम आदिवासी इलाके से वापस जा रही होती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार बहुत जल्दी यहाँ पर तूफान आने वाला है। जब इनकी टीम का आखिरी डॉक्टर हेलीकॉप्टर में बैठने वाला होता है, तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो बहुत बूढ़ा होता है। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन किम हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है क्योंकि वो आखिरी हेलीकॉप्टर होता है जो इनको यहाँ से बाहर ले जाएगा। लेकिन किम को फील होता है कि बच्चे के लिए उसकी जिम्मेवारी है। इसके बाद किम हेलीकॉप्टर से उतर जाता है, जिसके साथ वाली लेडी बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो अगली फ्लाइट जल्द ही आएगी, पर किम उनकी बात नहीं सुनता और उतर जाता है। वो पूरी रात मेहनत करता है और बच्ची का इलाज करता है। फिर वह बाहर बैठ जाता है। तब वही बूढ़ा आदमी जिसने उसको रोका था वो वहां आता है और कहता है कि मैं जिन चीजों को देख सकता हूँ उस पर उतना विश्वास नहीं करता जितना अपनी आँख से नहीं देख सकता, कि अपनी आँख से नहीं देख। कि वो किम को धन्यवाद देता है। फिर वह अपने गले से एक शीशी निकलता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं। वह शीशी किम को दे देता है और फिर किम एक गोली खा लेता है। फिर दिखाया जाता है कि किम टेलीफोन बूथ है, उसको जोर जोर से खांसी आ रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है। किम हमसे पूछता है ये कौन सी जगह है। वो कहता है रेलवे स्टेशन है। जब किम उसको देखता है तो वह पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वह खुद किम कहता है तुम कौन हो। लड़का बोलता है कि मेरा नाम किम है। तभी किम को खांसी आने लगती है और लड़का उसको अपनी टोली देता है। फिर किम डर से स्टेशन की तरफ भागने लगता है। यंग किम को याद आता है कि उसका रुमाल जो उसने किम को दिया था वो वापस नहीं लौटाया। वह रुमाल यंग किम को उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी। वह भी उसके पीछे भागता है। तभी दिखाया जाता है किम फ्लाइट के बाथरूम में है। उसको लगता है कि वह एक सपना देख रहा था। रोजाना किस तरह अपना क्लिनिक जाता है और अपने असिस्टेंट को एक सीटी स्कैन दिखता है और पूछता है कि ये कितने दिन और जिएगा। तो वो बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। किम अपने घर जाता है और अपनी बेटी को फोन करता है, पूछता है तुम कब आओगी। वो बोलती है परीक्षा खत्म होने के बाद। फिर उसको खांसी आने लगती है। वो किसी तरह गोलियां खाकर शांत होता है। फिर वो कपड़े धोने जाता है। उसको अपनी जेब में वही रुमाल मिलता है जो उसको यंग किम ने दिया था। फिर उसको याद आता है कि सपना भ्रम नहीं था। फिर वो वही निकलता है जो उसको बुढ़े आदमी ने दी। उसको उसके 9 गोलियां और होती हैं। किम एक गोली और खाता है और अतीत में अपना घर पहुंच जाता है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। यंग किम डर जाता है। तभी किम कहता है तुमको डरने की जरूरत नहीं है। किम पेपर में तारीख और साल देखता है। तभी उसको पता चलता है कि ये 1985 है और किम 2016 से आया है। यंग किम उसकी आईडी देखता है। उसको विश्वास नहीं होता। फिर किम उसको एक राज बताता है कि तुम्हारे सर पे जो चोट का निशान है उसको तुम्हारे पिता ने सरप पिकर दिया था। यंग किम कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो किम कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी मौत हो गई, वो 30 साल से मिस कर रहा है। तभी युवा किम जजस्मिन का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। किम वहां से भाग जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अपने बाथरूम में होता है। किम सिर्फ 20 मिनट तक टाइम ट्रैवल कर सकता है। तभी दिखाया जाता है कि यंग किम लाइटर लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। जब फिंगरप्रिंट की जांच करते हैं
तो वो उसी का होता है। फिर यंग किम अपने हाथ पर टैटू बनवाता है कि यहाँ जाए। जब उसको किम देखता है तो उसको पता चल जाता है कि यंग किम उसको बुला रहा है। फिर जवान किम को दिखाया जाता है, पुरानी किम को अतीत में दिखाया जाता है। यंग किम उसको जजस्मिन के मैच दिखाने ले जाता है। किम कहता है कि वो लास्ट बार यहाँ आया है, जैस्मिन की मृत्यु होने वाली है। यंग किम कहता है कैसे, लेकिन उसका टाइम खत्म हो जाता है और किम प्रेजेंट में आ जाता है और रिकॉर्डर सुनने लगता है। उसका एक संदेश मिलता है जो यंग किम ने रिकॉर्ड किया है। माँ की एल्बम देखो, उसमें एक पत्र होता है जिसका पढ़ के वह दोबारा अतीत में जाता है और यंग किम से कहता है कि अगर मैंने तुमको बता दिया कि जस्मिन की मृत्यु कैसे होगी तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो, जिसे भविष्य में कुछ नहीं बदलेगा। ताही उसको फोन आता है कि उसका पिता बीमार है। वो फिर चला जाता है। तब भी जैस्मिन का फोन आता है कि माई मिलनी आ रही हूँ। यंग किम उसको मना करने वाला होता है, तभी किम आ जाता है। अगर उसको नहीं बुलाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। किम अपने साथ अगले दिन का पेपर भी लाया होता है जिसमें जसीम के मरने की खबर छपी होती है। यंग किम उसको बुला लेता है और बाद में ब्रेकअप कर लेता है। उसे बहुत दुख होता है। जब किम अपना फोन देखता है तो उसमें से उसकी बेटी गायब हो जाती है, क्योंकि यंग किम जैस्मीन से मिलने जा रहा है, लेकिन जैस्मीन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जब किम पेपर देखता है तो उसको पता चलता है कि जैस्मीन के दिमाग में खून जाम हो गया है। किम ट्यूरेंट पास्ट में जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर किम सर्जरी करता है। फिर उसको खांसी आने लगती है। जब वह आंख खोलता है तो उसकी बेटी उसके पास होती है, जिसे किम को पता चल जाता है अतीत में सब ठीक है। फिर किम जैस्मिन का पता लगता है। किम उसको देख लेता है लेकिन बात नहीं करता। किम बहुत खुश होता है। फिर किम यंग किम के पास जाता है और उसको बताता है 10 साल बाद तुमको एक लड़की मिलेगी, वही मेरी बेटी की माँ है। फिर हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है यंग किम के पास एक लड़की आती है जो हमसे बहुत प्रेरित है। ये वही लड़की होती है जिसके बारे में मुझे किम ने बताया था। वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं। फिर वह लड़की चली जाती है। कुछ दिन खराब उसके पास लड़की का फोन आता है कि उसने एक लड़की जो जन्म दिया है। किम उसको अपना पास ले आता है। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। अब ये वही टाइम होता है जिस टाइम किम यंग किम से मिलने जाता था। फिर कुछ दिन बाद किम की मौत हो जाती है। उसका दोस्त उसका अंतिम संस्कार पर आता है तो किम की बेटी उसको एक डायरी देती है। जब वो डायरी को पढ़ता है तो वो बिल्कुल स्थिर रह जाता है। तभी उसको याद आता है कि टाइम ट्रेवल की एक गोली अब भी बची है जिसके बारे में किम ने लिखा था। वो उसको खा के यंग किम के पास जाता है और वो किम को सिगरेट पीने से मना करता है। तभी 20 मिनट शुद्ध हो जाते हैं और उसका दोस्त किम को बताना भूल जाता है कि उसकी मौत फेफड़ों के कैंसर से होगी। अब वो फ्यूचर में आ जाता है। वो किम के घर जाता है लेकिन किम घर पर नहीं होता। वो जैस्मिन के पास गया होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।